बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर एस्क्लेमेंथस, जिसके अंदर हम एनिमल्स विद फॉल्स बॉडी कैविटी यानी कि सूडोसिलोमेट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो मेजर ग्रुप आता है वो है फाइलम नीमाटोडा, और उसके साथ हम कुछ माइनर ग्रुप्स जिस तरह से यही फाइलम रोटीफरा, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो फाइलम रोटीफरा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनके माउथ के इर्द गिर्द एक फीडिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोना कहा जाता है, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। तो इसका नाम क्रोना कोविड-19 से पहले का है। क्रोना का मतलब होता है क्राउन या ताज की तरह का स्ट्रक्चर। तो फेरेंक्स इसका भी मस्कुलर होता है जो कि ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, उसको मास्टेक्स कहते हैं। तो जॉ लाइक फीचर यही कि वो फूड को ग्राइंड करके छोटा छोटा करता है। तो इसके क्यूटिकल के अंदर काइटन नहीं पाया जाता। पार्थिनोजेनेसिस इनके अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही इसके एग्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाई जाने वाली दोनों तरह की स्पीशीज़ मिलती हैं। इनकी तादाद 2000 के करीब है। इसकी क्लास है क्लास सीजोनाइडिया। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले रोटीफर्स की एक सिंगल जीनस है, और ये क्रस्टेशियन के अंदर कोमेंसल के तौर पे रहते हैं। मतलब ये कि अपने बेनिफिट वहीं से लेते हैं, लेकिन बदले में क्रस्टेशियन का कोई नुकसान नहीं करते। बॉडी इसकी लंबी होती है, और इसका कोरोना वाला पोर्शन यानी कि वो जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जिस पे सीलियाँ लगी होती हैं वो छोटा होता है। इसकी एग्जांपल है सीज़न, और इसके अंदर आती हैं दो स्पीशीज़। तो ये एनिमल है, और ये इसका वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो फाइलम रोटीफरा की दूसरी क्लास है क्लास डी लॉयडिया। तो इसकी बॉडी का अगला सिरा रिट्रैक्टाइल होता है, मतलब उसको बॉडी के अंदर और बाहर को इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। उसके ऊपर दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्रोकल डिस्क कहते हैं, और ये फीडिंग के अंदर यूज़ होते हैं। मास्टेक्स वाला इसका पोर्शन यानी कि इसके फेरेंक्स का अंदर वाला हिस्सा ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरीज इसमें पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। बॉडी इसकी सिलेंडर की शेप की होती है। तो इस क्लास के अंदर मेल्स नहीं होते, सिर्फ फीमेल्स पाई जाती हैं, अंडे देती हैं, और वो अंडे पार्थिनोजेनेसिस से नेक्स्ट फीमेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर एडिनेटा, फाइलोडीनिया और रोटेरिया वगैरह आते हैं, और इनकी 590 स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट एग्जांपल एडिनेटा वेगा। इसकी दो एग्जांपल्स और एडिनेटा ग्रेसेलिस और एडिनेटा बारबेटा, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये फाइलोडीना, ये इसकी दो ट्रोकल डिस्क है, इधर भी और इधर भी इसके ऊपर ये सीलिया लगे हुए हैं। तो ये सीलिया ना हर वक्त ऐसे सर्कल की फॉर्म के अंदर बीट करते रहते हैं, इस वजह से ऐसे लगता है जैसे वो व्हील सा घूम रहा है वैसे। तो आजकल के बच्चे इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। वो रिंग लाइट, जो आरजीबी रिंग लाइट है, जिस तरह उसमें लाइट सर्कल की फॉर्म में घूमती रहती है ना, वैसे। तो अब से कुछ साल पहले के बच्चे तब ये रिंग लाइट वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको एग्जांपल ज़रा मुश्किल से समझ आती थी। इस तरह गाड़ी का व्हील घूम रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए ऐसे भी बीट करते रहते हैं। तो लगता है कि एनिमल की बॉडी के आगे दो छोटे छोटे व्हील लगे हुए हैं, इस करके फाइलम रोटीफरा को व्हील बेरिंग एनिमल भी कहा जाता है। तो ये फाइलोडीना, ये इसके दो व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये रोटेरिया, ये इसके व्हील लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसके एक दो काम इनका वही होता है, फीडिंग करंट्स जनरेट करते हैं, जिससे ये एक छोटी सी ग्रीन एल्जीज को ये अपने माउथ की तरफ ले जाके खा लेते हैं। तो फाइलम रोटीफरा की थर्ड क्लास है क्लास मोनोकोनेटा। मोनोकोनेटा इनको इसलिए कहा जाता है, इनके अंदर सिर्फ एक ओवरी पाई जाती है, और इनका जो मास्टेक्स है ये फूड को ग्राइंड नहीं करता। दो तरह के अंडे देते हैं। एक तरह के अंडों को मिक्टिक एग्स कहा जाता है, और दूसरे ए मिक्टिक होते हैं। मतलब स्प्रिंग और ऑटम सीज़न के अंदर दिए जाने वाले अंडे, आगे इसकी डिटेल भी आएगी।
मेल्स इसके अंदर नहीं बनते, कभी कभी मेल्स इसमें बनते हैं, अदरवाइज़ फीमेल्स हैं जो फीमेल्स को ही प्रोड्यूस करती हैं। एग्जांपल्स के अंदर कोनोकीलस है, कोलोथीका, नोटोमेटा स्पीशीज़ हैं और इसकी स्पीशीज़ की तादाद 1400 के करीब है। तो ये कोनोकीलस है, ये वो सीलिया का क्राउन वगैरह जिसको कोरोना कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दरमियान में माउथ होता है और इसके इर्द गिर्द ये कोरोना। तो ये कोलोथीका स्पीशीज़ है, इसकी ये आपको सीलिया और कोरोना वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। ये नोटोमेटा स्पीशीज़, नोटोमेटा कोपियस, ये इसका कोरोना वाला पोर्शन। ये इसकी एक और एग्जांपल है जिसको नोटोमेटा एलेंटोइस कहा जाता है। ये इसकी बॉडी में जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन एल्गी है जो कि सिम्बियोंट के तौर पे इनकी बॉडी के अंदर रहती है। तो यहाँ पे आके फाइलम रोटीफरा ख़त्म हो गया। अब शुरू होता है फाइलम नीमाटोडा। और गुजारिश ये है कि अगर आप में से कोई खाना खा रहा है और साथ लेक्चर देख रहा है या किसी ने खाना खा लिया या अभी खाना, वो इसको मत देखें क्योंकि इसके अंदर खौफनाक किस्म के पैरासाइट्स आते हैं। रोटी खा के बाद में देख लेना। तो पहली इसकी क्लास है क्लास सीसरनेंटिया या फेज मीडिया। तो फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स को नीमाटोड्स कहा जाता है या फिर राउंड वर्म्स कहा जाता है। वे सुंडी की शेप के, वर्म लाइक शेप के होते हैं, बॉडी इनकी गोल होती है और इसके सिरे पॉइंटेड होते हैं। नीमाटोड का लफ्ज़ी मतलब भी यही बनता है, पॉइंटेड एंड्स, इनके नोकदार सिरे। 16,000 स्पीशीज़ हैं। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है क्लास सीसरनेंटिया या फिर फेज मीडिया। इसके अंदर पेयर्स की फॉर्म के अंदर ग्लैंडुलर और सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको फेजमिड कहते हैं। जो इसके टेल वाले रीजन में पाए जाते हैं उनको फेजमिड कहते हैं और इसी तरह के स्ट्रक्चर इनके बॉडी के अगले सिरे एंटीरियर एंड में पाए जाते हैं, उनको एम्फिड कहते हैं। लेकिन टेल वाले रीजन के अंदर ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड और एडवांस होते हैं। शुरू वाले रीजन में पाए जाने वाले कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं। इनमें बाकायदा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। नॉर्मली पैरासाइट्स का जिक्र किया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स के अंदर स्केरस, एंट्रोबियस, रैप्टाइटस, टर्बेट्रिक्स, निकेटर और वुचरेरिया वगैरह आते हैं और इसकी 5,000 के करीब स्पीशीज़ हैं। तो स्केरस लम्ब्रिकॉइडस जो कि इंसान के इंटेस्टाइन में रहने वाला एक राउंड वर्म पैरासाइट है और ये बाज़ औक़ात इंटेस्टाइन में सुराख भी कर देते हैं, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, जैसे कि राइट वाली पिक्चर के अंदर किया हुआ है। तो इसमें फ़ीमेल का साइज़ बड़ा होता है, मेल का साइज़ छोटा होता है क्योंकि फ़ीमेल ने अंडे देने हैं, इस वजह से। बॉडी इनकी क्रॉस सेक्शन के अंदर गोल होती है और इसके सिरे पॉइंटेड होते हैं, मतलब ये पूरे ग्रुप में यही बॉडी फॉर्म चलती है। ये भी स्केरस हैं जो कि किसी इंसान के अंदर से निकाले गए हैं और ये इसका लाइफ साइकिल है। और गंदे पानी से ये इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, इस करके बाहर की चीज़ें खाने से परहेज़ करें। एंट्रोबियस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहा जाता है, जिसको ह्यूमन पिन वर्म कहा जाता है। ये इनका एक्चुअल साइज़ है कॉमन पिन साइज़ कंपैरिजन के लिए साथ रखी गई है और ये राइट पे इसके अंडे हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। हम इस चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये रैप्टाइटस होता है, ये टर्बेट्रिक्स, और ये निकेटर। ये इसका आगे से माउथ है, ये काइटन के बने हुए, इसके अंदर दांत भी होते हैं जो ब्लेड लाइक काफ़ी तेज़ होते हैं। और निकेटर का लाइफ साइकिल है, इसकी वजह से इंसान में डायरिया, पेट में शदीद दर्द और खून की कमी भी होती है।
तो ये वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी, जो कि मच्छर के ज़रिए इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, मतलब मच्छर इसका वेक्टर है। तो ये इंसान के अंदर एक डिज़ीज़ कॉज करता है जो लिम्फ नोड की ब्लॉकिंग की वजह से होती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इस डिज़ीज़ को एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव की बीमारी कहा जाता है, और सिर्फ पाँव नहीं, बॉडी का कोई भी ऑर्गन, हाथ वगैरह भी या फिंगर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये रिवर्स नहीं होता और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं ब्लॉक होने की वजह से ये ऐसे हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ये पैरासाइट है। नीमाटोडा की दूसरी क्लास है क्लास एडिनोफोरा या ए फेजमीडिया। तो इसके अंदर वो जो सेंसरी स्ट्रक्चर पिछली क्लास फेजमीडिया के अंदर प्रेजेंट थे, इसके अंदर नहीं है। इसका नाम इसी करके ए फेजमीडिया यानी कि विदाउट फेजमेट्स। मोस्टली फ्री लिविंग है, लेकिन इसकी कुछ पैरासिटिक स्पीशीज़ भी होती हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर डायोक्टोफाइम, ट्राइकिनेला, ट्राइक्यूरिस वगैरह आते हैं, और इसकी 3000 के करीब स्पीशीज़ हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डायोक्टोफाइम। इसको जाइंट किडनी वर्म कहा जाता है, जो कि गुर्दे के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। तो ये डॉग्स का पैरासाइट है, लेकिन ये ओरिजिनली इंसान के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, कि अपनी बॉडी को ऐसे स्पाइरल शेप में कर्व करके रखता है, इस करके इसके नेम के अंदर स्पाइरलिस आता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, और इंसान के अंदर ये पिग का मीट खाने से ट्रांसफ़र होता है। ये है ट्राइक्यूरस, जिसको विप वर्म कहा जाता है। विप कहते हैं शांटे को। तो इसकी बॉडी का एक सिरा थोड़ा मोटा होता है और बाकी फिर आगे जाके ये बारीक हो जाता है, मतलब ये शांटे का दस्ता हो गया और ये आगे से उसका लेदर वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली फ़ीमेल का साइज़ बड़ा होता है, मेल का साइज़ छोटा होता है। तो ये इंटेस्टाइनल लेयर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। ये इसका लाइफ साइकिल है। तो ये ड्रैकनक्यूलस मेडियंसिस है, जिसको गिनिया वर्म कहा जाता है। गंदे पानी से फैलने वाला पैरासाइट है, और ये इन्फेक्टेड वाटर पीने से होता है। तो ब्लड वेसल्स का पैरासाइट है। जब ये अपनी एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है तो पाँव में सुराख करके अंदर से निकल के दोबारा पानी में चला जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि गिनी वर्म अफ्रीका की कंट्री गिनी, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। इसका लाइफ साइकिल है। तो नेक्स्ट है लोआ लोआ, जिसको आई वर्म भी कहा जाता है। इसके ऊपर आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी सुनी। तो ये आई का जो वाइट वाला पार्ट है इसके अंदर रहता है, जहाँ पे इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ये भी इन्फेक्टेड वाटर से ही आता है। और ये इसका लाइफ साइकिल है। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका जो चैप्टर है थ्योरेटिकल वो स्टार्ट करेंगे, और किसी बच्चे को कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।